अगर एक भी कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काट कर दुबई की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। और तुम्हें बहुत शौक है मरने का। जिमिन, मेरी रिवॉल्वर दो। मैं एक ही बार इसकी जान निकालता हूँ। कहा था तुम्हें कि ये सारे ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से उसकी गर्दन पर हाथ जमाए फंकारा था। डेविल, वो मर जाएगी, जंकुक चिल्लाया था। मे, मेरा सांस बंद हो रहा है। प्लीज़। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की। हाँ, तुम तो मरना चाहती हो ना। मैं तुम्हारी मौत आसान कर रहा हूँ। प्लीज़ छोड़ो मुझे, मेरा सांस। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन गर्दन पर दबाव होने की वजह से नहीं बोल पाई। बेकार में ड्रग्स लेने की क्या ज़रूरत थी लैला। मेरे पास आ जाती मैं खुद गोली मार देता। उसने एक झटके से लैला को छोड़ा तो वो दूर जाकर बेड से ज़मीन पर गिरी। लैला, मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इसके बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। और प्लीज़, अगर तुम्हें खुदकुशी करने का बहुत शौक है तो मेरे पास आओ। तुम्हें पता है मुझे इस तरह से मौत देने में बहुत मज़ा आता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया डेविल। मैं तुम्हारी बीवी को सब बता दूंगी। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम एक डॉन हो, एक कातिल हो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। न जाने लैला में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो बोल उठी। वो उसके पास आकर ज़मीन पर बैठा और एक झटके से उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैं तुम्हारी ज़बान काट दूंगा। तुम्हें वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। तड़प तड़प कर मरोगी। क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? गोली मार दोगे? लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं तो तुम्हें क्यों लेने दूँ? वो आंखों में आंसू लिए बोली। जानती हो लैला, जिंदा इंसान को ज़मीन के अंदर कैसा महसूस होता है? न, नहीं, मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में ज़मीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहाँ तुम्हें सांस नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सांस रुकने लगेगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मिट्टी फेंक रहा हूँ। तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे खोलो, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। मेरी सांस रुक रही है। तुम्हें ज़मीन के अंदर दफन करके मैं जा चुका हूँ। वो बिल्कुल उसके करीब बैठा बता रहा था। वो भी गौर से सुन रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। वहाँ जंगली कुत्ते किसी की खुशबू सूंघकर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगे। इतने में वहाँ के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुँचेंगे। वो कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक आवाज़ें तुम्हें मज़ीद खौफज़दा कर देंगी। लैला ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखने चाहे लेकिन उससे पहले ही केहंग ने उसके हाथ थाम लिए। वो इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर घुर्राने लगेंगे। पूरा जंगल जंगली जानवरों की आवाज़ों से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांस रुक रही होगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज़ सुनना नहीं चाहोगी कि कहीं वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें ज़मीन से निकाल कर चीर फाड़ न दे। फिर ज़मीन के अंदर की मखलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रहेंगे। प्लीज़ बस कर दो डेविल, लैला ने रोते हुए कहा। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ से तुम्हारे जिस्म पर पहुँचे। बस बस प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊँगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे टियंग ने उसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने वाइन को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन सपोर्टर्स की आने वाली 1000 नस्लें कांप उठेंगी।
उसने सामने खड़े जिमिन और जंगकुक की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है लैला। उसने एक झटके से लैला को पीछे की तरफ छोड़ा। इस सीने में दिल सिर्फ वाहिन के लिए धड़कता है, बाकी दुनिया के लिए वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। बाहर बेंच पर बैठी मासूमा बुरी तरह कांप रही थी। डेविल मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लैला ने ये सारा ड्रामा क्यों किया। मुझे तो बस उसके अस्पताल आने का पता चला तो मैं यहाँ आ गया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा था। मुझे कुछ नहीं पता था। वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकला तो जिमिन भी उसके पीछे आया, क्योंकि वो अपनी मौत वैसी नहीं चाहता था जैसी उसने लैला की मौत बताई थी। क्या आप लैला को वाकई वैसे मारने वाले हो? मासूमा ने पूछा। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, उससे दूर दूर रहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो उसे मज़ीद डर लगने लगा। लेकिन जिमिन ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो साथ चलती पूछने लगी। तुम्हारे बाबा को ऐसे ही मारा गया था। उन्हें भी जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया था। मैं नहीं जानता जिंदा इंसान ज़मीन के अंदर कैसा महसूस करता है, लम्हा लम्हा सांस रुकते हुए कैसा महसूस होता है। उस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में थे जब बाहर से जानवरों की ऐसी ही खतरनाक आवाज़ आ रही थी। उन लोगों ने पहले तुम्हारे बाबा को ज़मीन के अंदर दफन करके उन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने उनकी लाश को ज़मीन से निकाल कर। सिद्दीक उसके लिए अजीज़ था, वो आगे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत मजबूत हो लड़की। उसके सर पर हाथ रखता बाहर निकल गया। जबकि अपने बाप की बेबस मौत पर वो आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ गई। डेविल मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ वसीम और राशिद का भी हल निकाल दो। वो लोग उस वीडियो को डिलीट करने पर राज़ी नहीं हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो किसी डेविल से नहीं डरते। तो चलो फिर उन्हें डराते हैं। मैं वाइन के साथ एक पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं वाइन को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाना चाहता हूँ। 2 टिकट्स का इंतज़ाम कर दो, लेकिन वाइन के असल नाम पर। मैं तब तक सारे काम निपटा डालूँगा। तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूँगा। डेविल मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग है। क्या वाइन इस ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएगी? मेरा मतलब है तुम उस लड़की के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव होते जा रहे हो। मुझे लगा था कि ये वक्ती एहसास है, लेकिन तुमने तो उससे शादी कर ली। लेकिन जब उसे ये सब पता चलेगा, मेरा मतलब है। कौन बताएगा उसे? टेहंग ने उसकी बात काटी। डेविल ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। अगर लैला नहीं तो कोई और सही। मैंने कहा ना, जो भी मुझसे मेरी वाइन को अलग करने की कोशिश करेगा मैं उसकी रूह निकाल दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे वसीम और राशिद से मिलने जाना है। वो जिमिन से मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम आर्मी, कैसे हैं आप सब? यार लड़कियों, ये नॉवेल तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। मैं तो थक गई इसे लिखते लिखते। अभी तुम लोग 40-50 किस तक देखना ये स्टोरी। अभी तो वायन और टेहंग का रोमांस शुरू हुआ है। अभी तो आगे बहुत तूफान आने हैं। सब्र से बैठो जान, सब्र से। खैर मैं इस स्टोरी को एंड तक लिखूंगी, लेकिन तुम सब अपनी बेस्टार को सपोर्ट करना मत छोड़ना। फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मुझे मेरी मेहनत का फल दो, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।